इधर बीजेपी की गोगो दीदी योजना के आगे फीका पड़ेगा जेएमएम का मैया सम्मान योजना। ये कहना है विधायक अमित मंडल और विधायक आलोक चौरसिया का। इन्हें उम्मीद है कि इस बार हैट्रिक लगेगी। झारखंड में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश ने। बीजेपी के दो युवा चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। अमित मंडल हैं, गोड्डा को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे आलोक चौरसिया हैं जो कि डाल्टनगंज पलामू को रिप्रेजेंट करते हैं। हम दोनों से बारी बारी जुड़ेंगे कि क्या तैयारी है इनकी। गोड्डा इस बार क्या बोल रहा है अमित भाई, हैट्रिक लगेगा अमित जी का इस बार? देखिए, तो जनता को डिसाइड करना होता है और आदर्श आचार संहिता में मैंने कल भी अपील किया है कि जनता अपने विवेक से वोट करे। हम लोगों का काम है कि अपनी अच्छाइयों को जनता के बीच में रखें, और मेरी ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से मैंने जो है लगातार 8 सालों से गोड्डा की जनता की सेवा की है और आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलेगा। ये सरकार की जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर किया है मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने स्कीम्स लाए हैं, जैसे गोगो दीदी योजना लाया हम लोगों ने कहा कि 3 लाख हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। तमाम ऐसी घोषणाएं जनता को टच कर रही है। और यह तो उम्मीद है अमित जी को। और आलोक जी भी हमारे साथ हैं। पलामू का जो सियासी मिजाज है, डाल्टनगंज का जो गणित है, वो क्या कह रहा है इस बार आपकी भी हैट्रिक लगेगी वहां से? इस तरीके से अभी वर्तमान सरकार के प्रति लोगों में उदासीनता है, उसको देखते हुए हम सभी लोग क्षेत्र के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गए भी हैं और जाकर लोगों से इस चीज़ को हम लोग देखने भी काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाला दिन में परिवर्तन होने वाला है। अमित जी, गारंटी दोनों तरफ, आप कह रहे हैं मोदी की गारंटी के साथ लोग हैं, तो जेएमएम का दावा है कि जो झारखंड के जो लोग हैं यहाँ, वो हेमंत सोरेन की गारंटी के साथ चलने वाले हैं। लेकिन ग्राउंड में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो वृद्धा पेंशन 6-6 महीना से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो लोग क्या कह रही है, जो वहाँ पे महिला है वो क्या कर रही है कि सास पुतोह में लड़ाई लगाने का काम मैया योजना हो रहा है। मैंने पूछा वो कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा कि 6 महीना से मेरा वृद्धा पेंशन रोक दिया, उससे 1,000 उठा के जो है मैया सम्मान में डाल दिया, तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। ये हेमंत सोरेन की सरकार। सही आदिवासी की बात कर रहे हैं तो आदिवासी के बाद ना आपने पेशा कानून लाया, ना 32 खतियान लाया, बाहरी लोगों को अपने सत्ता में सटा के रखा, तो आदिवासी भी ठगासा है। अल्पसंख्यक की बात है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना बड़ा हज हाउस बना, इतने जगह जो कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। आज आप बताइए कि अल्पसंख्यक आयोग जो है यहाँ पर क्या कर रहा है? ग्राउंड रियलिटी अब जाके देखेंगे तो ये सरकार के विपरीत में हवा बह रही है। हम आलोक जी से भी ले लेते हैं। आलोक जी, अब मैया सम्मान योजना की चर्चा बड़ी जोर से है और दोनों दलों की का जो प्राइम फोकस है वो महिला वोटर्स ही हैं। कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना से जनता में, महिलाओं में इस राज्य सरकार के प्रति गुस्सा है। कल हमने आप ही के चैनल में देखा था कि कहीं कहीं लोगों को सिर्फ फॉर्म भरा गया है, उनको अभी तक एक राशि भी नहीं गई। कि गोगो दीदी योजना आज हम लोग सच में, अगर हम लोग क्षेत्र में जाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने उसके प्रति काम किया, तो लोगों में एक मजबूत इरादा बना, लोगों में एक मजबूत सच बना है कि आज कहीं ना कहीं उसका प्रति, और मोदी जी की योजनाओं के प्रति प्रदेश के हर एक जनता में एक विश्वास होता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, तो लोगों में एक अच्छा इन्फेक्ट है। और सवाल चलते चलते अमित जी से ले लेते हैं। अमित जी, जेएमएम की तरफ से ये कल स्टेटमेंट दिया गया कि झारखंड का जो कार्यकाल है वो 5 जनवरी का है, लेकिन लगभग 2 महीना पहले ही आप लोगों ने चुनाव यहाँ घोषणा करा दिया। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इस जेएमएम को भी पता है कि इलेक्शन कमीशन के पास या हमारे संविधान में इतनी प्रदत्त शक्तियां हैं कि 6 महीने आगे पीछे कहीं पे भी चुनाव हो सकता है। जिस दिन चुनाव का बिगुल फूंक जाता है उस दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। अभी सरकार ये बताए कि 1 महीने में ही पूरा काम कर देना था सरकार को। क्या सरकार को 5 साल कम पड़ा और 1 महीने में वो चाहती है कि हम सारे काम कर दे? और मुझे बचपन में था तो मुझे जब मैं देखता था कोई सबसे भुसगोल जो विद्यार्थी होता था वो कभी नहीं 5 साल में पढ़ता था, 1 साल में पढ़ता था। तो वो अंतिम दिन परीक्षा के समय ही पढ़ के ये दिखाता था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। वही जेएमएम का हाल है। लगता है कि भुसगोल विद्यार्थी का बस्ताबारी वाला ही स्थिति है उनका। तो अब जनता को यह निर्णय लेना है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में इस सरकार को कितना मार्क्स दे। मुझे लगता है कि ये बनावटी सरकार है, झूठी सरकार। शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नीरज के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।